तो अभी तक हम लोगों ने संख्याओं की विभाज्यता या डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर पढ़ा था, ठीक है ना। किसका किसका पढ़ा था? जितनी भी अभाज्य संख्याएं थी, है ना, मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स थे शुरुआत के, हमने उनकी डिविजिबिलिटी पढ़ी, ठीक। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, है ना, इतना हमने पढ़ लिया। इतना अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा जो प्राइम फैक्टर वाला चैप्टर है, अभी जब आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें तुमको आसानी रहेगी, ठीक है। 11 तक कट ही जाएगा, 11 से नहीं कटेगा तो मान के चलो 13 से कटेगा, ठीक, तो तुमको कुछ आसानी हो जाएगी। और 17, 19 उसके लिए भी हम आज फिर से कुछ और देखेंगे, तो वो फिर हमको वहाँ पे हेल्प करेगा, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं एक नया टॉपिक पढ़ने, उसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का वर्ग, या इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर ऑफ नंबर्स, ठीक। सब लोग नंबर तो जानते ही हो, कितने सारे नंबर हम लोगों ने पीछे पढ़े हैं, है ना, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक और जीरो, सब बहुत सारे ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर और तमाम तरह के नंबर हम लोगों ने पढ़ लिए थे पीछे। अब हमको क्या पढ़ना है? उन नंबर्स का स्क्वायर या वर्ग, ठीक। कोई दिक्कत? तो सब लोग समझ लो कि स्क्वायर या वर्ग का मतलब होता है 2, ठीक है ना, इसमें 2 आता है। तो अगर हमको इतने सारे नंबर्स हैं, ठीक ना, बहुत सारे नंबर हैं, तो कैसे उसको माना जाए? तो मैथ्स में कभी भी अगर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, चूंकि बहुत सारे नंबर हैं, या कभी भी कोई बहुत सारी चीजें हो, उनको रिप्रेजेंट करना होता है, तो ABCD का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। उसको मतलब बोलते हैं मैथ्स के लैंग्वेज में वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल में A से लेके Z तक हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं N, ठीक है ना। मान लेते हैं N कोई नंबर हो जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए वो, ठीक। माइनस का 2, माइनस का 1, 1009, माइनस का 10,005, कुछ भी आ जाए, प्लस का 1,06,00,000, है ना, कोई भी मान लो, जो तुम्हारे मन में नंबर आ जाए वो हम N मान लेंगे, ठीक। या हम इसको मान लेते हैं कि कोई संख्या N है, इसकी जगह तुम्हारे मन में जो आए वो तुम रख सकते हो, ठीक। तो N इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर। किसी को कोई दिक्कत? अब तुमसे अगर कहे कि N का वर्ग निकालो, ठीक है, या इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ N, ज्ञात करो या निकालो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइंड, ठीक है, इससे तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ N। अब N की जगह मान लो 6 होता तो कहते फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6, समझ रहे हो। N की जगह मान लो 18 होता, 18 होता, तो क्या बोलते? 18 का वर्ग ज्ञात करो, या इंग्लिश में क्या बोलते? फाइंड द स्क्वायर ऑफ 18। कुछ कठिन है? समझ में आ रही बात? तो अगर हमसे बोलेगा कि संख्या का वर्ग ज्ञात करो, ठीक, तो पहले तो वर्ग लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे ये N है, हमसे बोलता फाइंड द स्क्वायर ऑफ N। क्या बोलता? फाइंड द स्क्वायर ऑफ N। अब एक्सरसाइज करेंगे तो देखेंगे उसको। तो हम पहले N को ऐसे लिखते, ठीक, एक ब्रैकेट लगाते और उसके ब्रैकेट के एकदम ऊपर 2 लिखते, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2, ठीक है। यहां समझने के लिए हम समझ सकते हैं। तो कैसे लिखते? N लिखते, एक ब्रैकेट लिखते और ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखते, ठीक। और इस इतने का क्या मतलब होता? इतना जो हमने लिखा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी लिखा है उसका 2 बार गुणा हो जाएगा, उसी को हम उसी से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई? जैसे इसके अंदर N लिखा है तो N गुणे N, समझ रहे हो। इसके अंदर मान लो कोई जैसे अमनदीप है, ठीक, या ये जयदीप है मान लो, ठीक। अगर इसके अंदर जयदीप को रख दो, ब्रैकेट लगा दो, ऊपर 2 लिख दो, तो लिखा जाएगा जयदीप गुणे जयदीप। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे हमारे हाथ में चौक है, इसके अंदर अगर हम चौक को रख दें और ब्रैकेट लगा के 2 लगा दें, तो लिखा जाएगा चौक गुणे चौक। तो इसके अंदर कुछ भी रखोगे उसका 2 बार ये गुणा मशीन करके, समझ लो मशीन है, 2 बार गुणा करके दे देगी। बात समझ में आ गई? तो जब भी तुमसे कहेंगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, या इस संख्या का स्क्वायर ज्ञात करो, वर्ग ज्ञात करो, तो क्या करोगे? उसको 2 बार गुणा कर दोगे। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुणा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। आओ एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो N की जगह 6 लिखा होता,
क्या लिखा होता 6 या 6। तो हम ऐसे लगाते ब्रैकेट और इसको ऊपर 2 लिखते और क्या होता इज इक्वल टू लगाते, इसको क्या लिखते 6 इंटू 6, 6 गुणे 6, 6 छंग 36, 6 6 जा 36। कोई दिक्कत? कुछ लिखा होता मान लो 12 लिखा होता तो कहानी वही बनाते, ब्रैकेट लगाते ऊपर 2 लगाते इज इक्वल टू 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर लेते 144 हो जाता। किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, अब चूंकि हम लोगों को थोड़ा जल्दी अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये तरीका तो हमने जान लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे 1 से लेके 30 तक का, ठीक है, इस तरह से निकाल के नोट करेंगे और उसको एक तरह से याद कर लेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे एक चार्ट तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसमें सारे के सारे वर्ग या स्क्वायर लिखे हुए हैं। एक बार हम बोलते हैं, तुम लोग बताना कितना इसमें लिखा है, ठीक। तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 16, ठीक। 5 का स्क्वायर 25 या 25 हिंदी में ही बोल दो। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर। वेरी गुड, ये तो स्क्वायर हो गया 20 तक। इसके बाद 30 तक पूरा इसमें लिखा हुआ, देख लो इसको भी। 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर। इतना अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक्स, जैसा भी तुम आगे पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे प्राइम फैक्टर, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट या कैलकुलेशन, बहुत तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर ऑफ नंबर रहा और यहाँ पे हमने सारे के सारे स्क्वायर देख लिए। इसको अपनी कॉपी पे सब लोग नोट कर लेना अच्छे से, ठीक। हम इसको पास में लाकर दिखाई दे रहे हैं, ये इसको सब लोग लिख लेना।